केवल अपने तक हैं और कहीं बाहर तक नहीं निकले, वे कितने स्वार्थी हैं। उन्हें अपने ही दुख दिखते हैं और किसी के नहीं। कितनी छोटी सोच है कि दुख भी देखा तो केवल अपना ही देखा और किसी का देखा नहीं। कितना कम सोचा है, कितना कम देखा है, कितना कम मूल्यांकन किया है, कितनी क्षुद्र दृष्टि है, बस कितनी कम दृष्टि है। इसे दृष्टि की दौर्बल्यता कहेंगे, इसे दृष्टि दोष कहेंगे कि भैया नजर कमजोर हो गई है, कुछ और दिख ही नहीं रहा। दृष्टि में कितनी दौर्बल्यता है कि दूसरे दिख ही नहीं रहे आपको, न उनका दुख दिख रहा है, उनकी कातरता नहीं दिख रही, उनके अभाव नहीं दिख रहे हैं। कितना कम दिख रहा है, कितना कम सोच रहे हैं। ये उस हाथी की बात बता रहा हूं मैं, जो कि अपने लिए जी रहा था, केवल अपने लिए। मुझे दुख न हो, मुझे दुख न हो, हम दुखी न रहें। दुख के कारण तो ढूंढो भाई। धसता गया काल में। भागवत ऐसा कहती है, जो इस सरोवर में आया है, ये मृत्यु सरोवर, उसको काल ने छुआ है। काल उसे स्पर्श करता है। बालक का जैसे ही जन्म होता है, बालक रोने लगता है। अरे 9-10 मास तक गर्भ में नारकी यातनाएं जैसी परवशता, परतंत्रता, आंखें नहीं खुल रही हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आप सुन तो रहे पर देख नहीं पा रहे, और कितने आप बंधन में हैं। मां की नाल से जुड़े हुए कितने परतंत्र हैं। अब तो प्रसन्न हो आप, आपका जन्म हो गया। तो बालक का जन्म होता है और बालक रोता है। ये क्यों रोता है बालक? शास्त्र कहते हैं काल उसे छूता है। जन्म लेते ही काल उसे स्पर्श करता है, अपनी उपस्थिति का बोध कराता है। काल उसे ये बताता है मैं यहां बैठा हूं। बालक का जन्म और काल का स्पर्श, यहां की नश्वरता, क्षण भंगुरता, यहां की असारता उसे स्पर्श करती है और बताती है कि जहां आया है, जिस जगत में, ये मृत्यु लोक है, यहां रहना नहीं है। इसे धसता गया तो वो जो सरोवर है जहां वो धसा हुआ है और वहां अपने बल का प्रयोग कर रहा है निकलने का। एक इसका अर्थ ये भी है कि हम अन्य प्रयोग करते रहते हैं बंधनों से मुक्ति के लिए, कष्ट की निवृत्ति के लिए, समस्याओं की पूर्ति के लिए, बाधाओं के निवारण के लिए। जो जीवन में जितनी बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष हैं, द्वंद्व हैं, क्लेश हैं, नाना प्रकार के जो संकट हैं, उनसे बचने के लिए हम कुछ और उपाय करते रहते हैं जो सही नहीं है। अब थोड़ी मुझे गंभीरता चाहिए आपके लिए, आपसे थोड़ी गंभीरता चाहिए आपसे। हम जो उपाय कर रहे हैं वो सही नहीं है। हमारे जो उपाय हैं वो सार्थक नहीं है। इसलिए कई बार हम जाते हैं लोगों के पास, कहते हैं उपाय बताओ। अब मैं नहीं जाना चाहता उस दिशा में, वो क्या उपाय बता देंगे। आर्थिक उत्कर्ष के लिए, भौतिकीय प्रगति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, अर्थ के प्रसार के लिए, भूमि विस्तार के लिए, वंश विस्तार के लिए, मनोकामनाओं की सिद्धि पूर्ति के लिए वो क्या उपाय बताते हैं, हम उधर नहीं जाते। पर वो उपाय सही नहीं है। एक ही उपाय है जगत के त्रास से मुक्त होने का, और उसका नाम है नारायण। इस भवसागर से पार जाने का एक ही उपाय है, और वह नारायण। भगवन नाम, भगवद स्मृति। आपको पता हो सत्य क्या है, सत्य की स्मृति। अगर आपको सत्य का पता लग गया तो ये सारे क्लेश चले जाएंगे। जो पहला क्लेश है वो जैसे ही हमको छूता है वो हमको ढक लेता है,
फिर कभी हम उभर नहीं पाते, कभी नहीं। एक ऐसे आवरण में, एक ऐसे पर्दे में हम छिप जाते हैं, फिर हम पता नहीं कौन कौन से उपाय करते रहते हैं। जानते हो पहला क्लेश कौन सा है? अविद्या। जैसे ही हम संसार में आए, अविद्या ने हमें ढक लिया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या हमें ढक लेती है। अविद्या का अर्थ है कि वो सत्य को ढक देगी, नित्य वस्तु को, आपके ज्ञान को, आपके विवेक को, आपके विचार को, आपकी सत्यता को ढकती है अविद्या। जैसे बालक का जन्म होगा, जैसे हम इस संसार में आते हैं, हम संसार के सभी प्राणियों को जिसने ढक रखा है, जिससे आवेष्टित हैं, जिससे आवृत हैं, वो है अविद्या। तो दुख भंजन के लिए, क्लेश नाश के लिए, संकट की निवृत्ति के लिए एक मेरी विनय है आपसे, आप अविद्या नाश का प्रयोग करें। तो कहां जाएं? जहां विद्या है, जहां ज्ञान है। रते ज्ञानान्न मुक्ति आत्मनम तो तत्विद्धि। सब विज्ञेय, जानने योग्य जो है, स आत्मा, वो जानने योग्य है। आत्मा रे, वो श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासन करो उसका श्रवण करो। तो आओ महात्माओं के पास और पूछो कि हमारा अविद्या दूर कैसे होगी, इस अस्मिता से दूर कैसे जाए, हम राग और द्वेष से कैसे निवृत्त हो। राग और द्वेष, राग जानते हो किसे कहते हैं? अटैचमेंट को, आसक्ति को। सुख की चाह में भटकने वाले मन को राग हो जाता है। और राग उन पदार्थों से होता है जो सुख का संकेत देते हैं, सुख का आशय देते हैं, सुख का मूक निमंत्रण जिनमें छुपा हुआ है, जिनमें सुखाभास है, सुख छाया है, सुख का मूक आमंत्रण है, रूप में आमंत्रण है। तो कई बार मन रूप पर जाता है, वस्तुओं पर जाता है, पदार्थों पर जाता है, पद की ओर लालायित होता है, प्रतिष्ठित होना चाहता है, सम्मानित होना चाहता है, जयी बनना चाहता है, बड़े संग्रह और संचय में जाना चाहता है। ये राग है। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उन्हें पाने के लिए दौड़ने लगेंगे, उसे कहेंगे राग। जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो सुंदर लग रही है, रुचिकर, प्रियकर, सुखकर लग रही है, जो हमारे मन को मथ लेती है और बल्लात हठात हमें खींच लेती है, क्या अट्रैक्शन है उस चीज में। कोई चीज हमें खींचती है क्योंकि सुंदर है, अच्छी है, प्यारी सी है, मीठी सी है। तो जो चीज हमें खींच रही है और उधर का जो अट्रैक्शन है उसको राग कहते हैं। राग सुखानुसायी राग, दुखानुसायी द्वेष। जिसमें सुख का संकेत, सुख का आभास है, सुख का जिसमें छाया है, सुख की जिसमें प्रतीति है, सुखाभास, उस आभास की ओर दौड़ लेंगे हम, राग। द्वेष किसे कहेंगे? जहां दुख है वहां से भाग लेगा मन। कई बार तो अपनों से भाग लेता है मन। दुख नहीं चाहिए, दुख देने वाले लोग नहीं चाहिए, जिस वस्तु से दुख मिलेगा वो नहीं चाहिए हमको। तो फिर क्या हो गया? उससे द्वेष हो गया। और एक विनय पूर्वक बात कहनी थी। पता है द्वेष किनसे होता है? जिनसे राग हुआ था उनसे द्वेष होता है।